साथियों, आप जानते हैं ये सत्याग्रह पिछले 15 दिन से यहाँ पर चालू है। हम महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं और उसी हिसाब से हमने यहाँ पे सत्याग्रह किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पीछे जो हमारे महानुभाव, हमारे पूर्वज यहाँ पर हैं, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, शहीद भगत सिंह जी। अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा, ये अब गद्दारी अब आने वाले टाइम में महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई और सभी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, इन्होंने हमारे देश को विकासशील देश बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज ये लोग सोच रहे होंगे कि आजादी से पहले जो लोग देश की मुखबरी करते थे, देश को बेचने का काम करते थे, आज उन्हीं के लोगों ने वह काम फिर से शुरू कर दिया। आजादी के बाद भी उन लोगों ने वो काम शुरू कर दिया है, देश को बेचने का, जिसका जीता जागता सबूत ट्रेड डील है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, तो मुझे किसान का दर्द अच्छी तरह से महसूस होता है और मुझे पता भी होगा। हम अपनी फसल जब लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि आज हमने ये फसल लगाई है तो कल किसान सोचता है कि इसी फसल से हमारा पेट भरेगा और हमें कुछ मुनाफा होगा। पर इस ट्रेड डील के बाद हम किसानों के पास खाने के लिए अनाज के लाले भी पड़ सकते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसान उस टाइम देश के काम आया था जिस टाइम देश भूखमरी की हालत में पहुंच चुका था। किसानों ने इस देश को अनाज दिया और देश के लोगों का, गरीब का, मजदूर का, मजलूम का पेट भरने का काम किया। आज की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार यह भूल चुकी है कि किसान हमारे देश की एक मजबूत नींव है। ट्रेड डील के बहाने, ट्रेड डील के जरिए इन्होंने किसान को बेचने का काम किया है। इसलिए राहुल गांधी हमारे जो नेता है वो कहते हैं यह सरकार हिंदुस्तान को बेचना चाहती है। मैं बता दूं आपको, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक यात्रा 4000 किलोमीटर की, एक यात्रा 3800 किलोमीटर की। और जब 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक गए, लाल चौक तक गए, तो इन बीजेपी वालों ने बोला कि ये वहां पर झंडा नहीं फहरा सकते। तभी उस शेर ने, उस राहुल गांधी ने, एक गांधी वो थे जिन्होंने देश को आजाद कराया चरखा चलाकर, उस गांधी ने एक टी शर्ट के अंदर लाल चौक के ऊपर झंडा तिरंगा फहराने का काम किया। और उस यात्रा के बीच उन्हें ऐसे लोग मिले जो अपना दर्द राहुल गांधी जी को वो बताना, तो अपने देश की सरकार को चाहते थे, पर देश सुनती नहीं है, बहरगूंगी बहरी सरकार है, वो सोई हुई सरकार है। राहुल गांधी जी को उन्होंने अपना दर्द बताया, किसान ने अपना दर्द बताया, मजदूर ने अपना दर्द बताया, पढ़े लिखे नौजवान ने अपना दर्द बताया, जिसको पेपर लीक के बहाने लूटा जा रहा है इस देश के अंदर। दर्द बताया उस फौजी ने जो देश की सीमा पर खड़ा होकर बंदूक लेकर हमारी रक्षा करता है। राहुल गांधी जी ने इन सब का दर्द सुना और उनका दर्द जब देश के सामने बयां किया तो नरेंद्र मोदी जी थर-थर कांपने लगे और उन्हें लगा कि अब ये ऐसा राहुल गांधी अब देश की सत्ता में से मेरी कुर्सी को मेरे नीचे से खिसका देंगे। तो उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा, जो उनकी अपनी ईडी और सीबीआई है, उसके द्वारा राहुल गांधी जी को 40-40 घंटे बैठाने का काम किया। पर एक वही व्यक्ति, वो गांधी जिस गांधी ने देश को आजाद कराया, एक वो गांधी जो 40-40 घंटे देश जेल के अंदर सीबीआई और ईडी के सामने बैठकर वो डरा नहीं। उन्होंने बोला देश के लोगों से डरना नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हमने अंग्रेजों से आजादी दिला दी। कांग्रेस के लोगों ने तो हम इस नरेंद्र मोदी काले, मैं आपको बता दूं, एक अंग्रेज वो थे, गोरे अंग्रेज, जिन्होंने 200 साल देश को गुलाम रखा। एक अंग्रेज ये है जो पिछले 15 साल से हमें गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर राहुल गांधी ने बोला जब हम गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो एक काले अंग्रेजों से हम क्या डरेंगे। साथियों, मेरे सभी नौजवान साथी बैठे हैं अलग अलग प्रदेश से, पिछले 15 दिन से मेरे साथियों ने यहाँ पे धरना धरने का काम किया। सीवी भाई हैं और मेरे अन्य भाई हैं, मेरे जो एनओबी हैं, जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट में जाकर यूथ कांग्रेस का प्रचार करते हैं, यूथ कांग्रेस को बढ़ावा देते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बात यही खत्म नहीं होती। बात अब आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी यूथ कांग्रेस को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस टूट जाए। पर उदयभानु चीफ, जिस बब्बर शेर का नाम है राहुल गांधी के बब्बर शेर, उदयभानु चीफ टूटे नहीं। हमारे कुछ भाइयों ने एआई समिट में जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की कोशिश की, पर ये वहां पर डर गए। इन्होंने हमारे साथियों के साथ
ऐसा व्यवहार किया कि जैसे वो आतंकवादी हो। मैंने इस मंच के माध्यम से पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूं, जब अंग्रेजी सरकार सोई हुई थी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जाकर वहां पर असेंबली में एक बम फोड़ा, जिससे कि अंग्रेजी सरकार की नींद खुल गई और वो खुली, उनकी आंख खुली तो उन्होंने हमारे देश पे उन्होंने देखा कि देश के अंदर एक इंकलाब आ रहा है। आज इसी तरह से एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हमारे साथियों ने एआई समिट के अंदर किया, तो नरेंद्र मोदी सोए हुए थे, उनकी आंख खुली कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने मजबूत कार्यकर्ता है कि तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी देश के अंदर सत्ता है और तुम्हारी एआई समिट के अंदर, जिस एआई समिट को इन्होंने अपने को बढ़ाने का, अपने बीजेपी का नाम और आरएसएस का नाम ऊंचा करने के लिए कराए, उसमें आके इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, टी शर्ट पे कॉम्प्रोमाइज पीएम मोदी कर दिया, तो ये घबरा गए। इन्होंने हमारे साथियों को जगह जगह से उठाकर जेल में डालने का काम किया। हिमाचल से हमारे साथियों के लेके आए, हमारे साथियों के घर रेड डाली, हमारे साथियों के माँ बाप को 40-40 घंटे बैठाया गया, पर ये लोग डरे नहीं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीफ जी जेल से बाहर है, आज उससे भी ज्यादा मजबूती से वो लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हमारे जो 9 साथी पकड़े गए थे वो भी बाहर है, पर हमारे कुछ साथी अभी जेल के अंदर है।